आज की हमारी वीडियो में हम कहानी सुनाएंगे एक ऐसे गांव की जहां दशहरे पर रावण को नहीं फूंका जाता। जहां एक और पूरा देश दशहरे पर रावण दहन करता है, वहीं इस गांव के लोग इस दिन को एक शोक दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये लोग हिंदू धर्म को ही मानते हैं, भगवान राम में भी आस्था रखते हैं, लेकिन रावण के प्रति भी इनकी संवेदनाएं हैं। ऐसा क्यों और क्या कहानी है इस गांव की, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। रामायण एक ऐसी वीर गाथा है जिससे देश का बच्चा बच्चा वाकिफ है। न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी रामायण को भारत की धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। एक कहानी असत्य पे सत्य की विजय की, कहानी पुरुषोत्तम भगवान राम और लंकापति रावण की। जब बात प्रभु राम के जन्म स्थल की आती है तो जग जाहिर है कि वो अयोध्या है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि रावण का जन्म कहां हुआ था, तो शायद आप में से बहुत से लोगों का जवाब हो लंका। लेकिन ऐसा नहीं है। रावण का जन्म उत्तर भारत के ही एक गांव बिसरख में हुआ था। आज के समय में यह गांव नोएडा के करीब स्थित है। आज की कहानी इसी बिसरख गांव की। माना कि रावण का साम्राज्य लंका में स्थापित हुआ, लेकिन रावण की जन्मस्थली बिसरख ही थी। मान्यता है कि यह गांव रावण के पिता विश्रवा ऋषि का गांव हुआ करता था। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम बिसरख पड़ा था। विश्रवा ऋषि यहां रोज पूजा करने के लिए आया करते थे। रावण के अलावा कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा का भी जन्म यहीं हुआ था। मान्यता है कि इस गांव में एक शिवलिंग प्रकट हुआ था जिसकी पूजा विश्रवा ऋषि किया करते थे। आज के समय में यहां पर एक भव्य मंदिर स्थित है। मंदिर का प्रांगण बेहद मनमोहक है। बरगद की पेड़ की छांव से मंदिर का आंगन ढका हुआ रहता है। दीवारों पर बाहर की ओर रावण व रावण के परिवार के सदस्यों की आकृति को उकेरा गया है, तो वहीं अंदर की ओर भगवान शिव और उनके परिवार की आकृतियां बनी हुई हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित है शिवलिंग। ये शिवलिंग अपने आप में अनूठा है। ये दुर्लभ अष्टकोण शिवलिंग है जो आमतौर पर किसी मंदिर में देखने को नहीं मिलता। ये वही शिवलिंग है जिसकी पूजा विश्रवा ऋषि व रावण किया करते थे। गांव बिसरख और मंदिर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमने मंदिर के पुजारी महंत रामदास जी से बातचीत की। ये जो मंदिर है, ये ब्रह्मा जी और पुलस्त्य मुनि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे पुलस्त्य मुनि, और ब्रह्मा और पुलस्त्य मुनि के द्वारा ये शिवलिंग जो है ना स्वयं प्रकट करी हुई है। उनके बाद जो है पुलस्त्य मुनि के हुए विशेषरवा, और विशेषरवा के हुए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये सब हुए। उनकी सबकी जन्मभूमि इसी जगह पर है। ये आश्रम जो है ना विशेषरवा ऋषि का, और विशेषरवा ऋषि की भी जन्मभूमि इसी जगह पर है। ये उनका विशेषरवा का आश्रम था, और आश्रम तो ये जो है पुलस्त्य मुनि का था। पुलस्त्य मुनि के बाद जो है विशेषरवा का, और विशेषरवा के नाम पे इस गांव का नाम पड़ा है बिसरख। बिसरख जो है ना उनके पिताजी के नाम पे जो है नाम पड़ा है इसका। मंदिर की तो सारी विशेषता ही विशेषता है। जो आदमी जिस इच्छा के लिए काम करता है, जिस इच्छा मांगता है, वो यहाँ पूरा होता है। हाँ, रामायण में मिलता है, शिवपुराण में मिलता है। शिवपुराण में जो है इंद्रप्रस्थ से कुछ दूर लिखा है इसमें, ऐसा नहीं है। तो ये सब जो है ना बहुत प्राचीन है शिवलिंग। ये वही शिवलिंग है। इसको कई बार जो है ना आगरा पुरातत्व विभाग ने चेक करा है, दिल्ली में पुरातत्व विभाग ने चेक करा है, तो इसको बताया है उसी टाइम का ये शिवलिंग। और रावण जो हुआ था वो एक ही सिर का पैदा हुआ था, 10 सिर का पैदा नहीं हुआ था। इसी शिवलिंग पर 10 बार उसने जो है सिर काट काट के चढ़ाए हैं, और 10वां बार उसको जो है भगवान शंकर ने वरदान में दिए, इसलिए जो है दशानन हो गया। नहीं, यहाँ दशहरा मनाया जाता है। यहाँ जो है खुरपे, दरांती, इनकी पूजा होती है।
और जो है ना रावण की भी पूजा होती है। यहाँ का जो है बड़ा मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं और यहाँ का बेटा मानते हैं, इसलिए रावण का कोई है पुतला नहीं बनाना। और 30-35 साल तो मुझे ही हो गए यहाँ पे रहते रहते, अभी तक हमने कोई रामलीला जलाते भी नहीं देखा। एक आदमी ने फूंका भी था जो है ना वैसे मीडिया वाले के चक्कर में, तो उसका जब आना होने लगा तो उसने भी हाथ जोड़ लिए। इस प्राचीन मंदिर के अलावा गांव में बहुत सी पुरानी इमारतें और घर भी मौजूद हैं। हालांकि अब इनमें कोई भी निवास नहीं करता। लोगों का कहना तो ये है कि रावण का महल और रावण की कोठी है, लेकिन इसकी हकीकत का कोई प्रमाण नहीं। हालांकि ये संरचना 200 साल पुरानी मालूम होती है। इनकी हालत जर्जर है और ये निवास के काबिल नहीं है। फिर भी ये उस दौर की वास्तुकला का एक अनोखा नमूना है। बिसरक गांव की बात करें तो शहर से सटा ये गांव काफी विकसित है। सड़कें पक्की हैं, साफ सफाई का अच्छा इंतजाम है और लगभग सारे ही घर पक्के हैं। इतिहास का एक और नायाब पन्ना आज हमें मिल गया। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, ऐसा हमारा उद्देश्य है। आज की हमारी पेशकश में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।